हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 220 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था सब लोग ट्रिप से घर के लिए निकल गए थे। अब नागी अपने घर पहुंचता है। साची उसका वेलकम करती है और ट्रिप के बारे में पूछती है। ट्रिप कैसी थी? नागी कहता है मैं थक गया हूँ। वो कहती है मैंने ये नहीं पूछा। नागी कहता है मजेदार थी। साची कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे ये सुनने को मिलेगा, काश मैं भी क्योटो जा पाती। नागी कहता है 2 साल बाद तो तुम्हारा नंबर भी आ ही जाएगा। साची कहती है मुझे अभी जाना था। नागी उसे सुवेनियर देता है और बताता है ये उसकी और एरिका की तरफ से है। साची थैंक्स कहती है। वो उसके लिए स्वीट्स लाया था जो शियोन ने सजेस्ट करी थी क्योंकि वहाँ उसका आना जाना लगा रहता था, और मॉम और डैड के लिए वो किसी और फ्लेवर की स्वीट्स लाया था। फिर वो उसे एक और चीज देता है जो हीरो ने उसके लिए भेजी थी। ऐसा माना जाता था कि ये चीज स्टडी में हेल्प करती है। साची पूछती है क्या आज रात वो यहीं रुकने वाला है? नागी कहता है हाँ, एरिका भी अपने घर गई है मॉम और डैड को सुवेनियर देने, तो आज मैं यहीं रुकूंगा। साची उसे पीछे से हक करती है। नागी कहता है क्या हुआ? हटो, मुझे नहाने जाना है। साची कहते मुझे एडवाइस चाहिए। अगले सीन में नागी नहा रहा था और साची बाहर से उससे बात कर रही थी। वो बताती है उसे क्लब ज्वाइन करने के बारे में एडवाइस चाहिए क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे कौन से क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। नागी कहता है मैं तो किसी क्लब में ज्वाइन नहीं होता और घर आ जाता। तुम गलत इंसान से एडवाइस के लिए पूछ रही हो। साची कहती है मैंने यही सोचा था कि मैं घर पे हेल्प करवाती हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं होंगी, पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज्वाइन होने को कहा तो मैं सबको मना नहीं कर पाई। नागी ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है तुम इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? साची कहती है मेरी बात पूरी सुनो। मैंने डैड से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे ज्वाइन होना चाहिए। वो बताती है स्पोर्ट्स क्लब वाले वीक में 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो मैं वहाँ तो ज्वाइन नहीं हो सकती। तो ऐसे क्लब बचे जिनकी एक्टिविटीज वीक में 2 दिन होती है और वो है डांसिंग, थिएटर और म्यूजिक। तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सा ज्वाइन होना चाहिए? नागी टॉवल लपेटकर बाहर आता है और कहता है मुझसे मत पूछो, खुद डिसाइड करो। साची उसे ऐसे देखकर शर्मा जाती है और सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। हीरो और नागी लाइब्रेरी में थे। नागी कहता है ट्रिप खत्म हो गए और हमें सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला और ये मिड टर्म्स के एग्जाम आ गए, ये टाइम सुस्ताने का नहीं है। हीरो एग्री करती है और बताती है उसकी मॉम ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है वो इतनी आसानी से एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात पे बिलीव नहीं करेगी। वो जूनो की फैमिली से बात करके कंफर्म करेगी। नागी को याद आता है ट्रिप पे उन्होंने जो गेम खेली थी उसमें हीरो ने बताया था कि वो नागी से प्यार करती है। वो एम्बैरेस हो रहा था। फिर वो कहता है जो भी हो मैं खुश हूँ कि तुमने ट्रिप पे एंजॉय किया। हीरो उसके हाथ पे हाथ रखकर कहती है मैं खुश हूँ कि मेरा ग्रुप लीडर इतना भरोसेमंद था और मैं तुम्हारे साथ इस तरह स्टडी कर पा रही हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और वो उसके हाथ पे फिंगर से रब करने लगती है। तभी साची आकर नागी का हाथ पीछे कर देती है और कहती है लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है, फ्लर्ट करना बंद करो। फिर वो नागी से कहती है मैं तुम्हें क्लास में ढूंढने गई थी पर तुम वहाँ नहीं मिले तो मैं यहाँ आ गई। नागी कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो कहती है मुझे क्लब के बारे में पूछना था, कौन सा ज्वाइन करूँ? नागी कहता है फिर वही बात, मुझे नहीं पता, खुद डिसाइड करो। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। नागी हीरो से सॉरी कहता है। वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ और साची जाते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। नागी कहता है तुम खुद सोचो तुम्हें किस में सबसे ज्यादा मजा आएगा, वही ज्वाइन करना। साची कहती है मुझे सब में मजा आएगा इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम चुनो। नागी कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों को इतना क्लोज देखकर दूसरे स्टूडेंट सोचते हैं साची को बड़े लड़के पसंद है और उन्हें डाउट होता है कि वो डेट तो नहीं कर रहे हैं। और घर पे आकर साची ये सब एरिका को बताती है। एरिका आराम से पिज्जा खा रही थी और अभी भी साची नागी के साथ लड़ रही थी। वो कहती है उसे कल ही ज्वाइन करना है तो उसे जवाब चाहिए और नागी भी अड़ा हुआ था। तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद सोचो। एरिका साची से कहती है सब अपनी बड़ी बहन पे छोड़ दो। वो कहती है ऐसे मुश्किल फैसले लाइफ का पार्ट है, मुझे लगता है ऐसे टाइम पे हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। और वो एक भूल भुलैया वाली लॉटरी बना लेती है और कहती है सब किस्मत पे छोड़ दो। वो नीचे 3 क्लब के नाम लिखती है और ऊपर में एक लाइन चूज करने को कहती है। साची बीच वाली लाइन चूज करती है। एरिका लाइन ड्रॉ करती हुई जा ही रही थी कि नागी पेपर छीन लेता है और कहता है ये डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा तो प्लीज वेट करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।